जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे कि समझ सकते हैं कि भारत में अगर पैरा मिलिट्री में सबसे बड़ी अगर कोई फोर्स है ये सीआरपीएफ है, यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इनके वेतन के बारे में समझेंगे, क्योंकि समझिए कि सबसे ज़्यादा अगर वेतन मिलने वाला कोई फोर्स है पैरा मिलिट्री में तो ये सीआरपीएफ है। और वही बात कि आपको जानकारी है कि अभी जीडीएसएससी के माध्यम से रिजल्ट निकला है, तो ज़्यादा करके लड़के सीआरपीएफ में ही सिलेक्शन पाते हैं। तो अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको बहुत बहुत बधाई आप सुनाते हैं। जिनका अगर नहीं हुआ है उनसे यही निवेदन है कि आप तैयारी जारी रखिए। अगर तैयारी आपका अगर ईमानदारी पूर्वक रहेगा तो आपका भी नाम आएगा। ज़्यादा लेट ना करके हम लोग इसके वेतन के बारे में समझेंगे कि शुरुआती दौर में जब आप ट्रेनिंग में रहेंगे तो क्या वेतन मिलेगा। ट्रेनिंग के बाद जाएंगे, कहीं अगर आपका पासिंग आउट होगा उसके बाद आपका पोस्टिंग होगा तो कौन से क्षेत्र में पोस्टिंग हो रहा है, कैसे क्षेत्र में पोस्टिंग हो रहा है, उसके हिसाब से वेतन बनता है। रिस्क अलाउंस भी मिलते हैं। तो ज़्यादा वेतन क्यों मिलता है इसके बारे में भी समझेंगे। रही बात कि अगर आपको जानकारी चाहिए कि कौन सा फोर्स कैसा है, कि बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, उसके बाद आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, अगर ऐसे फोर्स के बारे में जानकारी चाहिए कि कौन सा फोर्स बेटर है, क्या ड्यूटियाँ रहती हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रही बात कि इसमें हम लोग बात करेंगे वेतन को लेकर के, तो शुरुआती दौर में जब भर्ती आप होंगे तो आपका बेसिक होगा 21,700। 21,700 पे आपका स्टार्टिंग होगा, क्योंकि आपको जानकारी है कि एक वर्ष में 3 बार वेतन आपका बढ़ेगा। पहला है आपका जो है कि 3% इंक्रीमेंट लगेगा, वो इसमें जुड़ेगा बेसिक में। जब बेसिक जुड़ता है तो आपका वेतन का ग्रोथ होता है, यानी वेतन बढ़ता है। उसके बाद 2 बार डीए के माध्यम से बेसिक है 21,700, जिस पर अगर 3% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 11,501 रुपया। और रही बात कि ये एचआरए का, तो एचआरए हम लोग समझ लेते हैं जो होम अलाउंस जिसको बोलते हैं, कि जहाँ आपका घर है, कैसे क्षेत्र में घर है, क्योंकि जगह जगह के हिसाब से एचआरए बांटा गया है। अगर आप साधारण से जिला में है, साधारण से अगर गांव में है तो आपको 9% मिलेगा। अगर सीआरपी में है और सीआरपी में जाना चाहते हैं या सीआरपी में सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद इसको कैटेगरी वाइज बांटा गया है। अगर कहीं अगर अच्छा सिटी में है तो वहाँ आपको मिलेगा 16%, और कहीं अगर वीआईपी सिटी है तो वहाँ मिलेगा 24%। तो हम साधारण में 9% ही जोड़े हैं। तो अगर 21,700 पे अगर 9% जोड़ेंगे एचआरए तो ये होगा 1953 रुपया। और राशन मनी की बात करते हैं, जो महीने का आपको राशन मनी खाने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा 3837 रुपया। उसके बाद एक टॉयलेट को मेंटेनेंस करने के लिए आपको मिलेगा 45 रुपया। और उसके बाद ये एक हेयर अलाउंस होता है, जो आपको हेयर कटिंग करने के लिए जो अलाउंस मिलता है। तो हेयर कटिंग करने के लिए सब अंदर ही है, आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन ये अलाउंस आपको मिलेगा। रही बात की है 45 रुपया। और उसके बाद रूम अलाउंस, जैसे रूम अलाउंस मिलता है तो रूम अलाउंस 245 रुपया। ये टोटल पैसा जोड़ने के बाद हो जाएगा आपका 39,329 रुपया। ये ग्रॉस सैलरी होगा। इसमें कटेगा भी, क्या कटेगा इसके बारे में हम समझ लेते हैं। एनपीएस एक जो है कि लागू होगा 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस। तो ये दोनों कंडीशन में आपका वेतन का जो समझ सकते हैं कि बेसिक प्लस डीए का 10% करता है। तो यहाँ हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि जैसे आपका ये बेसिक है 21,700, ये 3% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 11,501 रुपया। ये दोनों पैसा जोड़ने के बाद ये होगा 32,201 रुपया। फिर 10% निकालेंगे तो ये आपका पैसा कट जाएगा आपके अकाउंट से, यानी 3320 रुपया। रही बात कि अगर आप एनपीएस में रह रहे हैं तो एनपीएस में सरकार आपको देगी 14%, तो ये सरकार देगी 46-48 रुपया। तो ये दोनों पैसा आपके एनपीएस खाता में जमा हो जाएंगे। यूपीएस की बात करते हैं तो यूपीएस में ये नियम है कि 1 अप्रैल 2025 को यूपीएस लागू होगा, जिसमें सरकार आपको देगी 18.5%, आपका 10% और सरकार का 18.5%। ये टोटल पैसा दोनों पैसा यूपीएस खाता में जमा होगा। जब आप रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में आपका कितना बेसिक रहेगा, क्योंकि जो ये बेसिक है समझ सकते हैं कि अभी तत्काल में है 21,700। जब रिटायरमेंट होंगे तो उस कंडीशन में जितना आपका बेसिक रहेगा उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। ये यूपीएस का नियम है। एनपीएस का नियम ये है कि ये जो सरकार दे रही है 14%, आपका ये 10%, तो समझिए कि दोनों पैसा आपके एनपीएस खाता में जमा होगा। ये इसका नियम ये है कि जब आप रिटायरमेंट होंगे तो ये इसका टोटल पैसा जितना जमा रहेगा उसमें 60% आपको मिलेगा, और 40% सरकार अपने पास रखेगी। जितना महीने का उसका ब्याज होगा वो आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि टोटल आपका ग्रास सैलरी हो जाएगा 39,329 रुपया। और जिस पर ये कट गया, क्योंकि अगर एनपीएस में रह रहे हैं या यूपीएस में रह रहे हैं, दोनों कंडीशन में 10% कटेगा, तो आपका कटेगा यानी 3320 रुपया। ये समझ गए कि एक जीआईएस करके एक बीमा है जो 250 रुपया कटेगा, सरकार आपको सुरक्षा के लिए काटती है। और एक और बीमा है जिसका नाम है जीआईएस, इसमें करता है 30 रुपया। ये टोटल पैसा कटने के बाद आपके अकाउंट में आएंगे 35,729 रुपया। ये जब शुरुआती दौर में ट्रेनिंग में रहेंगे तो आएगा। उसके बाद अगर आप सीआरपीएफ में हैं, अगर उसके बाद पासिंग आउट करने के बाद कहीं अगर पोस्टिंग हो रही है, जैसे समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, इधर जो है कि महाराष्ट्र, गढ़चिरौली साइड, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना तरफ, अगर उसके बाद समझ सकते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर हो गया या मणिपुर हो गया, तो इस कंडीशन में आपको 17,300 रुपये अलाउंस मिलेंगे।
तो यही पैसा वेतन को बढ़ा देता है। जैसे आपका हाथ में आएंगे पैसा 35,729 रुपये, जिसमें आप 17,030 रुपये जोड़ देंगे तो ये समझिए कि 50 प्लस हो जाता है। तो इसलिए CRPF का वेतन सबसे ज़्यादा रहता है।